उत्तर प्रदेश के एक शहर बनारस, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, बनारस की तंग गलियों में जहां गंगा घाटों पर भोर की आरती गूंजती है और शाम को दीपों की माला जगमगाती है, वहीं से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी दुकान थी अब्दुल चाचा की बिरयानी। अब्दुल चाचा की बिरयानी इतनी मशहूर थी कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी उसका स्वाद चखने आते थे। उनकी बिरयानी की खुशबू बनारस की हवा में ऐसे घुल जाती थी कि राह चलते लोग के कदम खुद ब खुद उस ओर मुड़ जाते। अब्दुल चाचा खुद पुराने जमाने के लोग थे। अपनी बिरयानी को लेकर बहुत संजीदा और अपने ग्राहकों से खूब प्यार करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से अब्दुल चाचा की नींद उड़ी हुई थी। उनकी दुकान की बिरयानी की प्लेट कम होने लगी थी। कभी चावल, कभी चिकन के टुकड़े, कभी तो पूरी की पूरी एक बिरयानी की हांडी ही रहस्यमय ढंग से कम हो जाती थी। कोई ग्राहक नहीं था, कोई आहट नहीं थी, फिर भी बिरयानी गायब। उन्होंने सोचा कि शायद गलती हो रही है, लेकिन जब यह रोज का सिलसिला बन गया तो उनकी चिंता बढ़ गई। उनके मन में आया कि यह कोई अदृश्य चोर है जो उनकी बिरयानी पर हाथ साफ कर रहा है। अब्दुल चाचा ने दुकान की निगरानी शुरू कर दी। रात रात भर वे दुकान में छिपे रहते, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता। चोरी फिर भी जारी रही। सुबह जब वे दुकान खोलते तो कुछ न कुछ गायब मिलता। उन्होंने अपनी परेशानी मोहल्ले वालों को बताई तो किसी ने मजाक उड़ाया, तो किसी ने कहा कि बिरयानी का भूत आ गया है। एक दोस्त ने तो यह भी सलाह दी, चाचा गंगा जल छिड़कवा लो, शायद भूत भाग जाए। अब्दुल चाचा अंदर ही अंदर कुटते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक असली चोर था, पर दिखता नहीं था। एक दिन उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने दुकान के उस कोने में जहां से चीजें गायब होती थी थोड़ी गेहूं का आटा फैला दिया। उनका विचार था कि चोर के पैर के निशान जरूर मिलेंगे। अगली सुबह जब वो दुकान आए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आटे पर छोटे छोटे बारीक पैरों के निशान थे, इतने छोटे कि किसी बच्चे के भी नहीं हो सकते थे और इतने फुर्तीले जैसे हवा में दौड़े हों। अब्दुल चाचा का दिल तेज धड़कने लगा। यह कौन सा चोर है जो न दिखता है और न ही उसके पैर सामान्य इंसानों जैसे हैं। वह दिन भर इसी सोच में डूबे रहे। उसी दिन शाम को उनकी दुकान पर एक नया ग्राहक आया। वह एक युवक लड़का था, आदित्य, जो दिल्ली से बनारस में कहानियों की तलाश में आया था। वह पत्रकारिता का छात्र था और बनारस के रहस्यमय किस्सों को जानना चाहता था। उसने अब्दुल चाचा की बिरयानी खाई और उनकी तारीफ करते हुए कहा, चाचा मैंने ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। आपकी बिरयानी में तो गंगा किनारे की पवित्रता और स्वाद दोनों है। अब्दुल चाचा ने आदित्य से अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने उस अदृश्य चोर की बात बताई, आटे पर मिले छोटे पैरों के निशान दिखाए और अपनी हताशा व्यक्त की। आदित्य ने सारी बात ध्यान से सुनी, आटे के निशान देखे और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, चाचा मुझे लगता है कि आपका अदृश्य चोर कोई भूत नहीं है बल्कि एक बहुत ही चालाक प्राणी है। आदित्य ने धीरे से एक कोने में रखे गत्ते के डिब्बों को हटाया और वहां से एक बड़ा मोटा चूहा फुर्ती से निकला और दीवार के एक छेद में गायब हो गया। चाचा, आदित्य ने समझाया, ये कोई अदृश्य चोर नहीं बल्कि यह एक चूहा है। बिरयानी की खुशबू इतनी तेज होती है कि यह चूहा दीवार और जमीन के नीचे से भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये बहुत ही चालाक होते हैं और इतनी तेजी से अपना काम करते हैं कि आंखों से ओझल रहते हैं। रात को जब दुकान बंद होती है या आप जब ध्यान नहीं देते तो ये चुपचाप आते हैं और बिरयानी खा जाते हैं। अब्दुल चाचा की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी नासमझी पर हंसी आ गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका इतना बड़ा रहस्य और उनका अदृश्य चोर एक छोटा सा चूहा होगा। आदित्य की सलाह पर उन्होंने उस छेद को मजबूती से बंद करवाया और दुकान में साफ सफाई का और भी ध्यान रखने लगे। जल्द ही बिरयानी की चोरी रुक गई और अब्दुल चाचा की नींद वापस आ गई। अब्दुल चाचा ने आदित्य को शुक्रिया कहा और उसे जिंदगी भर मुफ्त बिरयानी खिलाने का वादा किया।